आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करके, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। नियमित पानी की धार पत्थर को काट देती है, अगर लक्ष्य हो पक्का तो साथियों किस्मत भी साथ देती है। और अगर आप मजबूत इरादों के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो किस्मत आपकी चेरी बन करके आपका साथ देगी। साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किस विद्वान का है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जवाब देकर के इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दिया है आपने। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार आपको बताना है। फटाफट उत्तर बताइए। शुद्धाद्वैतवाद जवाब देकर के आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 3, कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब भ्रमर गीत से आपने सूरदास को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। यह पंक्तियां भ्रमर गीत से अवतरित हैं, जिसके लेखक सूरदास हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि माधव में ऐसा अपराधी तेरी भगति होत नहीं साधी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? कबीरदास को उत्तर में चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 5, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सामंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? जवाब में आपने नागरीदास चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या 6, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा? और इस प्रश्न का जवाब अणुभाष से आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ये ब्रजभाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष है और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक को टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस कवि के संदर्भ में कहा है? जवाब में वेणी प्रवीण को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा? जगत विनोद जवाब दे करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 9, उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों से में दूर की सूझ नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली की है, शुक्ल जी के संदर्भ में यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? रीत सिद्ध कवि बिहारी को चुन करके इस प्रश्न का आपने राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 10, इंद्र जिमि जम्भ पर बाणों सुअंभ पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज हैं, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में भूषण को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि बालिका सपूत कविकुल पुहुत रघुवीर जी को दूत भरी भरी रूप विकराल को, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब सेनापति देकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में यह टिप्पणी की है? जवाब में गणानंद को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। खड ऋतु वर्णन कृति का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने ग्वाल कवि को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? जवाब में आपने श्रीधर पाठक को चुना, बिल्कुल सही जवाब। हल्दी घाटी वीर रस प्रबंध काव्य के रचनाकार पूछा जा रहा है। जवाब में श्याम नारायण पांडे को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। और गृहलक्ष्मी कहानी का कहानीकार आपसे पूछा जा रहा है। गृहलक्ष्मी कहानी चतुर्सेन शास्त्री की है। मिलन कहानी के कहानीकार कौन है? मिलन कहानी ज्वाला दत्त शर्मा की है, ज्वाल दत्त शर्मा की है।
रसिया बालम किसकी कहानी है? तो रसिया बालम कहानी का कहानीकार जयशंकर प्रसाद को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। नकली किला कहानी के कहानीकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब मैथिली शरण गुप्त चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि पिकनिक कहानी के कहानीकार कौन है? पिकनिक कहानी का कहानीकार गंगा प्रसाद श्रीवास्तव को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। आगे, सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तक अमृत राय को चुन करके आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। 1968 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। भारत दुर्दशा बड़ी जोखिम भरी रचना है किसका कथन है? और इस प्रश्न का जवाब रेवती रमन को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संग्राम और करबला नाटक के नाटककार कौन है? तो संग्राम और करबला नाटकों के नाटककार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके शेष 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र तीनों भाई थे। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास की रचना मिस्र बंधु विनोद नाम से की है। नागरी पचारणी सभा की स्थापना वर्ष आपको बताना है और जवाब में 1893 ईस्वी इसका जवाब देकर के बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि उदयभान चरित के लेखक कौन है? उदयभान चरित का लेखक आपने इंशाअल्लाह खां को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 27 है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में बीज वपन काल नाम किसने दिया? जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है या कथन किसका है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। और ज्ञान बोध व भक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? तो ज्ञान बोध व भक्ति विवेक मलूक दास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? जवाब में आपने मृगावती को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। रीति ग्रंथों, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह किस विद्वान का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर है। यानी आचार्य शुक्ल जी ने रीत काल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। रीत काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो रीत काल को अलंकृत काल कहने वाले साहित्यकार हैं मिस्र बंधु। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार को क्षमा करें, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? जवाब में आपने रामचंद्रिका चुना, तो बिल्कुल सही जवाब केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किस कवि की दोहे की पंक्ति है? जवाब में आपने रसलीन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित के रचनाकार कौन है? तो सुजान चरित कृति का रचनाकार कवि शोधन है। धन्य भारत भूमि सब रतनन उपजावनी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। और ठेठ हिंदी का ठाठ अधखिला फूल कृति का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। जवाब में आपने हरिऔध को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1999 ईस्वी ठेठ हिंदी के ठाठ का प्रकाशन वर्ष, वहीं अधखिला फूल 1907 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो 1909 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। मैथिली शरण गुप्त की यह रचना। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1913 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? पल्लव जवाब देकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
अगला प्रश्न है कि रबड़ या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? जवाब में आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद। जवाब चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और अगला प्रश्न है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार रहा है? जवाब में प्रगतिवाद आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। और कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? जवाब में नागार्जुन को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में केदारनाथ अग्रवाल को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। और रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? जवाब में रेणुका चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, 1935 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि निबंध संग्रह शब्दिता के रचनाकार कौन है? जवाब में धर्मवीर भारती को आपने चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।